टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ नवंबर। आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। सो कन्या राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वर्गो साइन कन्या राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 2 more time, 1 more time, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 of wands, 9 of wands, 6 of swords, पेज ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हेरोफेंट। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैंने ये आपके लिए कार्ड कलेक्ट किए हैं। तो आपके बारे में हम देखेंगे कि 16 to 30 नवंबर तक आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है रिलेशनशिप में। उसके बाद आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी हम कार्ड कलेक्ट करेंगे और उनके लिए भी यहाँ पे मैसेजेस एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं इस समय, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कह लीजिए कि जैसे आप घर के बड़े हैं और आपके ही ऊपर सारे घर का भार है। जैसे हर एक चीज आपको ही देखना है, अपने जॉब को भी देखना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है, सिबलिंग्स को भी देखना है, सब कुछ आपको देखना है। एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। दूसरी, आपके वर्क प्लेस से भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। बट आपके लिए एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी ये भी दिख रही है कि इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए आप बहुत अच्छे से सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर अगर है तो आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो, आप उनको भी समय दे रहे हो निकाल के अच्छे से। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो जिसको कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड कर लेते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये चीजें जो आप कर रहे हो ना, ये आज नहीं, मतलब इस समय नहीं, मैं देख रही हूँ कि आप काफी समय से ऐसी सिचुएशन में हो। सो डोंट वरी, आपके लिए गुड न्यूज ये है जैसे कि यहाँ पे 10 of wands एंड 9 of wands है। इट मीन्स कि आपने जितने भी प्रयास किए हैं, ये जितनी भी चीजें अपने आप के लिए कम दूसरों के लिए बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो मैं यही कहूंगी उसका आउटकम अब आपको मिलने वाला है, उसका श्रेय आपको मिलने वाला है। मतलब इस महीने के लास्ट टाइम तक, जैसे कि 4th वीक तक आपको एक ऐसा समय मिलेगा, चाहे वो 2 दिन का ही हो, 1 दिन का ही हो, जिसमें आपको खुद के लिए समय दिया जाएगा। वहां पे आपकी कोई नहीं सुनेगा। जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि भाई आप बहुत समय से कहीं घूमने नहीं गए हो, आप चले जाओ कहीं घूमने, थोड़ा सा माइंड अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लो। आप अपने पार्टनर के साथ खुद ब खुद एक प्लान करोगे, या तो सामने वाले ने ही आपको कुछ कहा या फिर किसी और का देख के आपके मन में आएगा कि आप कहीं घूमने निकल जाओ। और दूसरा चीज, आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि आप बहुत थक से गए हो, बहुत बोर से हो गए हो, तो थोड़ा सा खुद के लिए समय निकाला जाए। तो आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा एक ट्रिप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हो। ये हो सकता है जैसे कि मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि ये आपको शायद ना वाटर से रिलेटेड चीजें बहुत पसंद है देखना, जैसे वाटरफॉल हुआ या फिर हिल स्टेशंस हो गए, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे जो बहुत बर्फीली जगह, ऐसी जगह पे आपको बहुत अच्छा लगता है रहना, जाना या फिर जो भी, तो आप ऐसी जगह पे जाने के बारे में सोच रहे हो, या तो ऑलरेडी आपने ये ट्रिप बना रखी है। और जरूरी नहीं कि ये पार्टनर के ही साथ आप जाने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर है ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, आपके ऑफिस के साथ के कलीग्स भी हो सकते हैं, उनके साथ भी ये चीजें हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, मतलब बच्चे के लिए भी चीजें सही दिखाई दे रही हैं। पर्सन भी काफी शांत रहेंगे। आप लोगों के बीच में अगर अभी तक सिचुएशन सही नहीं थी, चीजें बहुत बढ़ जाती थी छोटी छोटी बातों पे, तो यहाँ पे ये है कि बैलेंस रहेगा। आप भी शांत रहोगे, आपके पार्टनर भी शांत रहेंगे, बच्चे भी अपने आप में बहुत शांत रहेंगे। जैसे कि उनका पढ़ाई में मन लगेगा, टाइम टू टाइम अपना वर्क करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसी चीज नहीं होगी कि पेरेंट्स को बच्चे परेशान कर रहे हैं, ये चीजें हैं।
जो सिंगल है, अगर मैं उनकी बात करूं तो आप शायद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ उम्मीद करके बैठे हुए हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ये एक्सपेक्टेशन शायद आपका ऐसा है कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं दूर जाओ अपने घर से, या फिर ऑलरेडी आप हो और आपको ऐसा लग रहा है कि उसी जगह से, उसी प्लेस से आपको कोई मिले, आपकी लाइफ में कोई आए, या तो ऑलरेडी एक सप्ताह या फिर कुछ समय से आप किसी को जान रहे हो, तो उनसे ना जैसे कि अगर आप किसी से ऑलरेडी अभी बहुत कम समय हुआ है, एक सप्ताह या फिर कुछ दिन, तो आप उस इंसान से ना आपको बात करना बहुत अच्छा लग रहा है और आप ना उम्मीद में बैठे हुए हो कि कितनी ज्यादा बात हो जाए, तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फोन आए, मैसेज आए और आप कितना ज्यादा फोन पे बात करो, कॉल पे बात करो और मैसेज में बात करो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो डोंट वरी, आपकी ये इच्छा भी यहाँ पे पूरी हो रही है। फाइनली मैसेज मैं उनके लिए देना चाहूंगी जो लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर फाइनली अब आपका ये मूड है कि अब इस साल आपकी शादी हो जानी चाहिए या फिर आने वाले ईयर में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं और ये रिश्ते जो भी लाएगा या फिर आ चुका है, तो ये आपके घर से कोई जो बड़े हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए, या फिर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन आपके लिए रिश्ते लेके आएगा। और ये रिश्ता आपका, मैं अगर बोलूँ तो इस साल में हो सकता है दिसंबर तक हो जाए मैरिज, या तो नेक्स्ट ईयर के मई तक आपकी शादी हो जाएगी, अगर शादी का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। उनके लिए भी बात करेंगे, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप ये सोच रहे हो कि क्या ये बात अपने घर में अब बोलनी चाहिए लव कम टू अरेंज मैरिज के लिए, तो जी हाँ, आपकी फैमिली मान जाएगी। ठीक है, ये भी मैं बोलूँ, थोड़ा सा कुछ इस चीज को लेके हो सकता है, जैसे अपनी खुद की कम्युनिटी, जात पात, ये सारी चीजों को लेके शायद आपकी फैमिली कुछ बोले, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो होगा ना, आपकी खुशियों के लिए आपके पेरेंट्स मान जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। अगर जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं और शादी के रिश्ते ऑफर नहीं आ रहे हैं, या फिर ये उनके लिए मैं बोलूंगी जैसे जिनकी शादी में लेट हो रहा है, या फिर आप री मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज है। ये नवंबर तक आपके लिए कोई ना कोई एक ही ऑफर आता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज लेकिन आ रही है, अप्रोचिंग आ रहा है, चाहे खुद ब खुद आपको कोई मिल जाएगा या फिर किसी के जरिए, जैसे किसी हो सकता है जैसे किसी पुरोहित के जरिए या फिर किसी आपके गुरु के जरिए, किसी न किसी के जरिए आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन, अगला कदम क्या रहेगा इस रेस्ट ऑफ नवंबर में हमारे कन्या राशि के लिए। The Lovers, Two of Pentacles, Queen of Swords, Two of Wands and bottom of deck है यहाँ पे Page of Pentacles। राशियों की बात कर लेते हैं। ये राशियां हैं, ये राशियां यहाँ पे गाइज एयर साइन से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, ये राशियां। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनकी जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले उनके लिए बोलूंगी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आप फिर भी अपने पार्टनर के लिए टाइम निकाल रहे हो, तो मैं यही कहूंगी आपको वो बहुत अच्छे से समझते हैं। मतलब जितना आप व्यस्त हो, जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप जिसके लिए भी ये मतलब इस तरीके से हो, जिसके भी साथ हो, जिसके भी बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको भरोसा है कि आप क्या हो, कैसे हो। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि ये आपके जो पार्टनर है ना, ये कहीं ना कहीं एक ट्रू सोल, एक कह लो जिसे कि अनकंडीशनल लव, वैसे वाले। तो आप लोगों के रिश्ते डे बाय डे और ज्यादा स्ट्रांग बनती जा रही है। इनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भी समय निकालेंगे ना, तो ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे, ये करे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं है। ये बस आपने बस एक बार बोला, ये हाजिर, ऐसे वाले हैं। एंड उनके लिए मैं बोलूंगी कि जैसे आप बहुत ज्यादा समय से कंफ्यूज हो, कन्या राशि में आपकी बात कर रही हूँ, कि सामने वाले आपके लिए डिसीजन कब लेंगे। अगर आप उनके डिसीजन का वेट कर रहे हो, एक्शन का वेट कर रहे हो कि वो आपको अप्रोच करे, उसका वेट कर रहे हो, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारा एफर्ट लगा दिया, सब कुछ आपकी तरफ से आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी रहा होगा, हालांकि आपने डिले किया है, आपकी भी तरफ से डिले हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना,
इनकी चीजें, इनकी हरकतें आपको ऐसी लगती हैं कि ये बहुत बच्चे टाइप के हैं, बहुत इनमेच्योर से हैं, ये कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे, मतलब जब भी ये कुछ आपको सीरियस मोड में कहते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे ये मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी, इनका मजाक नहीं, ये जो भी हालांकि ऐसी चीजें हैं लेकिन ये हैं आपके लिए सीरियस, थोड़ा सा बचकाना चीजें हैं, लेकिन अगर ये बात करेंगे तो वहां पे ये सीरियस रहेंगे। तो इस चीज को कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सीरियस वे में ना लीजिए। रीजन यहाँ पे एक चीज ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेच्योर, ये बहुत ज्यादा इनमेच्योर टाइप के दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों की ऐसा बॉन्डिंग है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छा है और ये आपके लिए है सीरियस। हाँ, ये है कि थोड़ा सा बचकाना आदतें हैं इनके अंदर, वो भी धीरे धीरे आपके साथ रहने से, बातचीत करने से चीजें सही हो जाएंगी। अगर आप एक पेरेंट्स हैं और सिंगल पेरेंट्स है खासतौर पे, या फिर रीमैरिज के लिए मैं बोलूंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आई डोंट नो, मैसेज यहाँ पे आ रहा है, तो हो सकता है उसमें से कुछ लोगों का ये जो चीजें हैं या तो पकड़ में आ जाए, लोगों को हाईलाइट हो जाए, या तो आप लोगों का ये जो चीजें हैं ये खत्म होने वाली हैं। मतलब सामने से दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपने लाइफ से सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है कि अगर आपको उनकी लाइफ में रहना है तो मतलब एक समझौता करिए, सब कुछ आपकी मनमानी नहीं होगी, ऐसा इनकी तरफ से कुछ है। शायद मुझे ये वन बेबी चाइल्ड मदर दिखाई दे रही हैं और आप जो हैं, आप एक हस्बैंड वाइफ है और आपका एक बेबी है, ये उनके लिए कुछ मैसेज आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो कुछ सामने से कुछ डिमांड किया जा रहा है, अगर आप उस पर खरे उतरते हो तो आपका ये रिश्ता कंटिन्यू है, नहीं तो फिर शायद चांसेस बहुत, मतलब मुझे इस समय तो लग रहा है कि चीजें थोड़ा सा कट ऑफ दिखाई दे रही है, बातचीत नहीं होगी। जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, मतलब आप वेट कर रहे हैं कॉल मैसेज का, जैसा मैंने कहा, तो सामने वाले से वेट कर रहे हो कि ये आपको कॉल मैसेज करें, तो जी हाँ, ये करेंगे। कुछ इनकी अपनी समस्या है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपको करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है आप जो टाइम डेट एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 1-2 दिन, 1 सप्ताह आगे पीछे हो, लेकिन ये आपको कॉल मैसेज करेंगे। ठीक है, जिनकी मैं बोल रही थी कि शादी के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप अपने घर में बात कर रहे हो तो लोग मान रहे हैं जात पात ये सारी चीजों का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाले हैं उनके लिए इन सारी चीजों का कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है, ये सारी चीजों को एक तरफ कर लेंगे। थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आएगी तो इनके करियर को लेके थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ये चीजें हो सकती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस आपके लिए सलाह मैसेज क्या है। A year from now, एंड यहाँ पे है यस, ओके। और यूनिवर्स की भी तरफ से आपके लिए मैसेज देखते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे है जस्टिस और द हैंगमैन। तो यूनिवर्सल मैसेजेस ये हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीजें हैं, जैसे आपका कोई केस वगैरह चल रहा है और आप उसमें काफी समय से परेशान हो, तो उसमें आपकी विक्ट्री मिलेगी, शायद बहुत लॉन्ग टाइम बाद आपको विजय मिलेगी। दूसरी, अगर कोई केस से रिलेटेड आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे केस अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो करेंगे आप। अगर आपको ये लग रहा है कि करना ही चाहिए, करिए, लेकिन हाँ, इसमें विक्ट्री के लिए फाइट आपको काफी लॉन्ग टाइम तक करना पड़ सकता है, 1 साल लग सकते हैं, 2 साल, तब जाके जो चीजें हैं आपके हक में आएंगी। एंजल मैसेजेस आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने पारिवारिक तौर पे या फिर अपने रिश्ते से रिलेटेड या फिर कुछ आपने ये तय किया था कि आपको इस साल में मिलना ही मिलना है, होना ही चाहिए, जैसे मुझे इस इंसान से शादी ही करनी है, मुझे अपने पेरेंट्स को ये खुशियां देनी ही देनी है, या फिर बच्चों का, जैसे बच्चे कंसीव करने हैं बच्चे, तो ये जो खुशी है ना आपको इस साल में जरूर मिलेगी। जाते जाते ये समय, या तो ये नवंबर महीना, दिसंबर या 2024, आपकी झोली में ये खुशियां जरूर मिलेंगी। यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड यस का कार्ड है, मतलब एंजल आपके सपोर्ट में है, एंजल आपकी ये विश पूरी कर रही है। ओके, सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके आप अपने इस परिवार को सपोर्ट एंड ग्रोथ में लाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ग्रोथ मिलेगा एंड सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।